अपने ही रूप में। एक और बार अपने बारे में बोले, शून्य रच लिया, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। हाथ उठाकर, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, हालेलुया। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने आदम को शून्य में से बनाया। कैसे बनाया? प्रभु ने क्या किया? बाकी सारे जानवरों को जब बनाना था, सारी सृष्टि की रचना करनी थी, तो परमेश्वर ने केवल हुक्म दिया। प्रभु ने कहा ऐसा हो जाए, और वैसा पक्षी धरती पे आसमान में भर जाए, हो गया। बनेले पशु, घरेले पशु हो जाए, हो गया। समुद्र मछलियों से भर जाए, हो गया, है ना? पर जब इंसान को रचने की बात आई, तो पहले अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचें। तो दूसरे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी ली और मिट्टी से पुतला बनाया। देखो, जैसे प्रभु ने जानवरों को बनाया, मछलियों को बनाया, पक्षियों को बनाया, पेड़ों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, प्रभु एक हुक्म देते तो इंसान भी तैयार हो जाता। पर ना जाने क्यों मिट्टी से प्रभु ने एक पुतला बनाया। उसके बाद दूसरे अध्याय में लिखा है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने उस पुतले में फूंक दिया और आदम, पहला पुरुष आदम जीवित प्राणी बन गया। ऐसा लिखा है, हालेलुया। इसलिए गीतकार कहता है शून्य से तूने मुझे रच लिया, अपनी समानता में और अपने स्वरूप में रच लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर ने बागे अदन में, अदन की वाटिका में आदम को रचा, तो परमेश्वर ने आपको भी रचा, मुझे भी रचा। हम शून्य में से रचे हुए हैं, हम सृष्टि के सरताज हैं, हम परमेश्वर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हम परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। सबसे पहले इस सेमिनार में हर व्यक्ति अपने मूल्य को पहचाने। हालेलुया। अब आप समझ कर बोलिए, मैं बहुत बहुमूल्य हूं। हालेलुया। अब उस गीत में आगे के लाइन क्या है? आगे के लाइन क्या है? थोड़ा सा म्यूजिक बंद कीजिए। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। देखो, शून्य में से परमेश्वर ने
अपनी समानता और अपने स्वरूप में आदम को रचा, तो परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपने स्वरूप में आपको और मुझको भी रचा है। इसलिए आप और मैं, एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, हम परमेश्वर की नजर में बहुत अनमोल है। एक साम्राज्य के अंदर, अभी हम सिकंदर महान की बात कर रहे थे। सिकंदर महान था, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। सिकंदर महान का कोई बच्चा नहीं था जो उसके साम्राज्य को आगे ले जाए। इसलिए सिकंदर महान का साम्राज्य उसके 4 सेनापतियों में, उसके 4 जनरल्स में बंट गए। और जब साम्राज्य बंट गया तो सिकंदर महान का यूनानी साम्राज्य जैसा था सिकंदर के जमाने में वैसा नहीं रहा, क्योंकि साम्राज्य बंट गया। समझ लो, जिस व्यक्ति ने सारी दुनिया जीत ली, सिकंदर महान, पूरा संसार व्यापी साम्राज्य उसका, यूनान का साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य। कल्पना में सोचिए, सिकंदर महान का एक बेटा होता। कितने? एक बेटा, एक। आप किसी भी राजा महाराजा के बारे में सोच सकते हैं, पर फिलहाल सिकंदर महान की हम बात कर रहे हैं, तो सिकंदर महान से जोड़कर सोचिए कि सिकंदर महान का एक बेटा होता, तो उस एक बेटे का महत्व कितना होता। उस एक बेटे का उस साम्राज्य में महत्व कितना होता। उस एक बेटे की कमी देखो, उस एक बेटे की कमी से क्या हो गया। पर समझो एक बेटा होता तो वो बेटा कितना महत्वपूर्ण होता। सारा साम्राज्य उस एक बेटे को संभालता, क्योंकि गद्दी पे सिकंदर महान के बाद कौन बैठने वाला है? उसका बेटा बैठने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिकंदर